अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हाजिर हूँ मैं सऊदी अरब की अहम खबरों के साथ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों में और बताता हूँ आज क्या क्या अहम घटनाएं घटी है सऊदी अरब के अंदर। दोस्तों, पहली खबर जो है वो नागरिक सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। नागरिक सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि ईरान समर्थित हौथी आतंकवादी ग्रुप ने जो है फिर से एक आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने एक रॉकेट दागा, जिसको वो जो है विफल हो गया और जिजान के सीमावर्ती गांव में ही वो गिर गया, जिसकी वजह से वहां पे नुकसान हुआ है। सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में कर्नल अलगामदी ने बताया कि यमनी भूमि से जो है इस रॉकेट को दागा गया था। इस रॉकेट को दागा गया, लेकिन वो जो है वहीं किसी एक सड़क पे गिर गया और उसके परिणाम स्वरूप जो है वहाँ मौजूद 5 नागरिकों की मौत हो गई है, जिनमें से 3 नागरिक जो है वो यमनी राष्ट्रीयता के ही हैं और उसके अलावा 2 अन्य नागरिकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि वो कहाँ से हैं और किस इलाके से हैं। लेकिन जब ये रॉकेट दागा गया तो उस रॉकेट दागने के समय वहाँ पे कुछ अन्य नागरिक मौजूद होने की वजह से उन लोगों को भी नुकसान हुआ है, वो लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को जो है तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया और उनकी आगे की चिकित्सा के लिए उन्हें अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया है। साथ ही जब मौके का मुआयना किया गया तो पाया गया कि 3 अन्य घरों को और एक किराने की दुकान, इसके अलावा 3 अन्य नागरिक वाहन जो हैं उनको क्षति पहुंची है इस हमले के दौरान। तो सेना जो है वो इसकी जानकारी जुटा रही है कि वो किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, तो इसकी जांच प्रक्रिया जो है वो जारी है। दोस्तों, अगली जानकारी जो है वो मक्का पुलिस की तरफ से जारी की गई है। मक्का पुलिस ने बताया है कि जिद्दा में 17 वाहनों की चोरी करने के आरोप में 20 से लेकर के 40 साल की उम्र के 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी आरोपी अलग अलग इलाकों में वाहनों की चोरी किया करते थे और वाहनों की चोरी का इस्तेमाल जो है वो धन और अन्य चीज़ों को लूटने के लिए किया करते थे, जिनमें 3 नागरिक जो है वो यमनी राष्ट्रीयता के हैं। इसके अलावा 2 अन्य नागरिक सूडानी राष्ट्रीय नागरिकता के हैं। इसके अलावा एक अन्य नागरिक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। तो जिस तरीके से इन लोगों का काम ये था कि ये लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के समय जो है वो जिन वाहनों का इस्तेमाल करते थे उनको उनसे चोरी करने के बाद उन वाहनों को जो है उनके स्पेयर पार्ट्स को काट करके उनको बेच दिया करते थे और उससे भी धन अर्जन किया करते थे। पुलिस की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि शुरुआती तफ्तीश के बाद में इन लोगों को जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, ताकि आगे की जांच की प्रक्रिया पूरी की जा सके और इन पर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, अगली जानकारी जो है वो इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि पिछले 22 दिनों के अंदर जो इंस्पेक्शन की कार्रवाई की जा रही थी, उसमें 288 इमामों पर जो है वो कोरोना एसओपीज़ की अवमानना का जो है वो खिलाफ वर्जी दर्ज की गई और उनको वायलेशन का ज़िम्मेदार माना गया। इसी के साथ साथ जो है वो 1700 ऐसी मस्जिदें पाई गई जिनमें जो है एहतियाती उपायों की जो है अनुपालना नहीं की जा रही थी। तो इन 22,000 इंस्पेक्शन में जो है कम से कम मक्का के अंदर 1947 इंस्पेक्शन किए गए, मदीना में 1629 और रियाद में 3786 इंस्पेक्शन किए गए हैं। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रों में 1044 इंस्पेक्शन को जो है वो अंजाम दिया गया। इसी के क्रम में मंत्रालय ने बताया है कि आज फिर से जो है 4 अलग अलग क्षेत्रों में 12 नमाजियों में कोरोना पाए जाने की वजह से 6 और अन्य मस्जिदों को जो है बंद कर दिया गया है। तो अब तक कुल मिलाकर के पिछले 23 दिनों के अंदर 188 मस्जिदों को जो है वो बंद किया जा चुका है। इसी के साथ साथ 170 मस्जिदों को फिर से दोबारा से खोल दिया गया है साफ़ सफाई और स्टरलाइजेशन के बाद। दोस्तों, अगली खबर जो है वो जिद्दा म्यूनसिपाल्टी की तरफ से जारी की गई है। जिद्दा म्यूनसिपाल्टी ने बताया है कि आज 187 ऐसे दुकानों और शॉपिंग सेंटर्स को बंद कर दिया गया जहां पे कोरोना एसओपीज़ की पालना नहीं हो रही थी या फिर किसी भी तरह की जो है वो सैनिटाइज़र या फिर न वहाँ पे भीड़ को कम करना और फासला बना के रखना, इस तरह की एहतियाती उपाय जो है वो नहीं किए जा रहे थे, जिसकी वजह से उनको जो है बंद कर दिया गया है या फिर उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। दोस्तों, अगली खबर जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि प्रत्येक वर्ष के 2 मार्च को स्वास्थ्य शहीद दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है, क्योंकि इस महामारी के दौरान काफ़ी ऐसे स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य चिकित्सक जो है वो अपनी जान गंवाए हैं
और वो अपने काम को और कर्तव्य को पूरा करने के रूप में उन्होंने जो है अपने आप को बलिदान दे दिया। तो इसकी वजह से जो है उनकी याद में जो है प्रत्येक वर्ष के 2 मार्च को स्वास्थ्य शहीद दिवस के रूप में याद किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने आगे जारी किए गए अपने बयान में कहा कि शहीदों ने अपने काम के प्रदर्शन के लिए खुद को समर्पित किया, साथ ही नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान कर दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों ने मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए और अपनी मातृभूमि के स्वास्थ्य सुरक्षा को बचाने के लिए परोपकार का ये सबसे अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। हेल्थ शहीद यूनिट फाइल से पता चलता है कि मंत्रालय से संबंधित डॉक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों के जो है टोटल अब तक पिछले महामारी की शुरुआत से लेकर के नवंबर 2020 तक 186 जो है डॉक्टरों की वो अब तक मृत्यु हुई है। फाइल में दर्ज जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारियों में मृत्यु को प्राप्त हुए इन कर्मचारियों में जो है तकरीबन 14 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के नागरिक शामिल हैं, जिसमें सऊदी के 35 शहीद और 34 मिस्र से, 29 फिलीपींस के, 25 बांग्लादेश के, 16 भारतीय, 15 सूडानी, 11 सीरियाई, 8 पाकिस्तानी नागरिक और इसके अलावा 3 फ़िलिस्तीनी और 1 इंडोनेशियाई, साथ ही 6 यमन के, 2 तुर्की के, इसके अलावा 2 अन्य अमेरिकी नागरिक जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों में शहीदों में शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में आगे ये बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के अंदर 47,290 कोरोना टेस्ट किए गए हैं सऊदी अरब के अंदर। तो अब तक टोटल मिलाकर के जो है 1,37,27,492 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं आज की कोरोना रिपोर्ट। दोस्तों मंत्रालय की तरफ से जारी की गई आज की कोरोना रिपोर्ट में बताया गया है कि 302 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा 286 लोग जो है वो रिकवर होकर के अपने घरों को लौट गए हैं। इसी के साथ साथ 5 अन्य लोगों की जो है आज फिर से डेथ हो गई है। अल्लाह ताला इनके परिवारों को सब्र जमील अता फरमाए। तो धीरे धीरे दोस्तों कोरोना यहाँ पे कम हो रहा है सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि कल की और परसों की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जो है काफ़ी कम केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला दुआ करते हैं अल्लाह से कि ना ये बीमारी जो है फिर से कम हो जाए, ख़त्म हो जाए और पहले जो ज़िंदगी जैसे बीच चल रही थी वैसे ही पटरी पे फिर से ज़िंदगी लौट आए और फ़्लाइट्स वगैरह भी फिर से दोबारा से खुल जाए, ताकि जो हमारे भाई लोग जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं वो लोग अपने रोज़गार पे, अपने कामों पे फिर से लौट आएँ और काफ़ी लोग जो दुबई में भी फंसे हुए हैं वो लोग भी वापस आ जाएं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन लोगों की परेशानियां दूर हों और जल्द से जल्द अपने काम पे फिर से लौट आएँ। दोस्तों अब एक अहम जानकारी जो कि इंडिया के जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो लोग सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं या फिर जिनको अभी रोज़गार नहीं मिला है और वो ग्रेजुएट हैं और तकनीकी शिक्षा से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण कर रखी है, तो उनके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी करके बताया गया है कि राजस्थान की 5 विद्युत कंपनियों में अभियंता, गैर तकनीकी अधिकारी एवं मंत्रालयिक संवर्ग के लिए जो कुल 2370 पदों की सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों से जो है वो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक के थ्रू जो है आप वेबसाइट पे जा करके जो भी उसकी विज्ञप्ति है उसको पढ़ लीजिए। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग का देखिए, मैंने देखा था तो मुझे लगा कि आप लोग का कुछ भला हो किसी का, तो मैं उसके लिए जो है ये विज्ञप्ति में डाल दूंगा और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके जो है इसमें वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप जो है फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम खबरें। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।